प्रियः छात्रः, अद्य वयं तर्कभाषायां प्रत्यक्षेतरप्रमाणानि इति विषयम् अधिकृत्य अध्ययनं कुर्मः। यथा तु पूर्वं मया पाठितं यत् तर्कभाषाकारः चतुर्णां प्रमाणानां विवेचनं करोति। तेषु चतुर्षु प्रमाणेषु प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दश्च विद्यन्ते। पूर्वं वयं प्रत्यक्षप्रमाणविषयकम् अध्ययनं कृतम्। अद्य प्रत्यक्षेतरप्रमाणेषु अनुमान, उपमान, शब्दप्रमाणस्य च अध्ययनम् अत्र कुर्मः। अनुमानं न्यायदर्शनस्य चतुर्षु प्रमाणेषु अनुमानं द्वितीयं प्रमाणम् अस्ति। अनु अर्थात् पश्चात्, मानम् अर्थात् ज्ञानं, प्रमाणं वा। पश्चात् कस्य? तर्हि उत्तरं प्रत्यक्षस्य। अनु शब्द जो है पश्चात के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मानम शब्द ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी बाद में ज्ञान। तो प्रश्न स्वाभाविक है कि बाद में ज्ञान किसका, किसके बाद में ज्ञान? तो कहते प्रत्यक्ष के बाद होने वाला ज्ञान अनुमान है। अनुमानस्य प्रवृत्तिः प्रत्यक्ष पूर्वकं भवति। यस्य विषयस्य पूर्वं प्रत्यक्षं भवति तस्यैव संदिग्ध स्थाने अनुमानं जायते। अनुमान तभी संभव है जब उसका पूर्व में कहीं हमें प्रत्यक्ष हुआ हो। उदाहरण के लिए हम प्रत्यक्षता देखते हैं कि जब जब वर्षा होती है पूरा आंगन, पूरी सड़क गीली हो जाती है। किसी दिन रात्रि काल में वर्षा हुई, हमने देखा नहीं था, प्रत्यक्ष हमारा नहीं हुआ। सुबह जब हम उठे और हमने देखा कि सड़क गीली है, आंगन गीला है, तो हमने कहा रात को वर्षा हुई होगी। होगी कहा, हुई है नहीं कहा, क्योंकि हमने नहीं देखा है, संदिग्ध है। लेकिन पूर्व में इस तरह की स्थिति देख चुके हैं, इसलिए हमने अनुमान किया कि रात्रि में वर्षा हुई होगी। तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही संदिग्ध स्थान में अनुमान होता है। इसलिए अनुमानम अर्थात प्रत्यक्षस्य पश्चात् मानं ज्ञानं प्रमाणं वा। अनुमानस्य लक्षणं केशवमिश्रानुसारेण लिंगपरामर्शो अनुमानम् इति अनुमानस्य लक्षणं दत्तम्। अत्र अनुमानस्य लक्षणे शब्दद्वयं विद्यते, लिंगं परामर्शः च। तत्र लीनम् अन्तर्हितम् अप्रत्यक्षम् अर्थं गमयति, बुद्धि विषयतां नयति, तत् लिंगम। लिंग शब्द का अर्थ क्या है कि अंतर्निहित अप्रत्यक्ष अर्थ को जो बताता है, बुद्धि का विषय बनाता है, वह लिंग कहलाता है। व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। लिंग की दूसरा जो लक्षण किया गया है वो है कि व्याप्ति के बल से अर्थ को बताने वाला लिंग कहलाता है। यथा धूमो अग्निर लिंगम, जैसे धुआं अग्नि का लिंग है। अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमान का दूसरा लक्षण कहा। अनुमिति ज्ञान का जो कारण है वह अनुमान है। प्रत्यक्ष के विषय में हमने कहा था कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वह प्रत्यक्ष है। इति अन्नम भट्टेन विलिखितम। ये अनुमितिकरणम अनुमानम लक्षण जो है वो तर्क संग्रह के लेखक अन्नम भट्ट ने दिया है। वात्स्यायनः कथयति यत् मितेन लिंगेन अर्थस्य पश्चान्मानम्, अर्थात प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य संबंधस्य प्रतिपत्तिः अनुमानम् अस्ति। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष संबंध की प्रतिपत्ति ज्ञान अनुमान है। सांख्यकारिकायाम् अपि उक्तं तदनुमानं लिंगलिंगी पूर्वकं भवति, कि वह जो अनुमान है वह लिंग और लिंगी के ज्ञान पूर्वक होता है। अर्थात व्याप्य व्यापक पूर्वकम यत् प्रमाणम भवति
तद अनुमानम। व्याप्य व्यापक पूर्वक जिस का ज्ञान होता है वह प्रमाण अनुमान है। पूर्व में आया था व्याप्ति शब्द, तो व्याप्ति के संदर्भ में व्याप्ति का लक्षण बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। साहचर्य का जो नियम है वह व्याप्ति कहलाती है। यत्र धूमस तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। तस्यां व्याप्तौ ग्रहीतायामेव धूमो अग्निम गमयति। अतः व्याप्ति बलेन अग्न्यनुमापकत्वात् धूमो अग्निर्लिंगम। साहचर्य का जो नियम है वह व्याप्ति कहलाता है। साथ साथ रहने का जो नियम है उसे हम व्याप्ति कहते हैं। जैसे धुआं और अग्नि का साहचर्य, रोज धुआं और अग्नि हमें अक्सर साथ दिखाई देता है, इसलिए साहचर्य नियम व्याप्ति कहलाता है। तस्याम व्याप्तौ ग्रहीतायामेव धूमो अग्निम गमयति। उस व्याप्ति का ग्रहण करने के माध्यम से ही धुआं अग्नि का बोध कराता है। अतः व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकत्वात् धूमो अग्निर्लिंगम। दूसरा शब्द था लक्षण में परामर्शः। हेतोः लिंगस्य वा तृतीयं ज्ञानम परामर्शः। हेतु का अथवा लिंग का तीसरी बार ज्ञान होना परामर्श कहलाता है। तीसरी बार ज्ञान कैसे? महानसादौ भूयो भूयो धूमं पश्यन् वह्निं पश्यति तेन धूमाग्नयोः स्वाभाविकं संबंधम अवधारयति। कोऽपि जने महानसे भूय भूय धूमं पश्यति, धूमं दृष्ट्वा वह्निमपि पश्यति, तेन धूमाग्नयोः स्वाभाविकं संबंधम अवधारयति। यत्र धूमस्तत्र अग्निः इति। ईदृशं ज्ञानं प्रथम ज्ञानम्। व्याप्तिग्रहणानन्तरं पर्वतादौ धूमस्य दर्शनं द्वितीयं ज्ञानम्। यदा स एव जनः पर्वते गच्छति, पर्वतं समीपं गच्छति, तर्हि तत्र धूमं दृष्ट्वा तस्य महानसे धूमग्नयोः व्याप्ति संबंधं स्मरति। व्याप्तिग्रहणानन्तरं पर्वतादौ धूमस्य दर्शनं द्वितीयं ज्ञानम्। ईदृशं ज्ञानं द्वितीयं ज्ञानं विद्यते। द्वितीय दर्शनात् पूर्वग्रहीतयोः धूमाग्नयोः व्याप्तेः स्मरणं भवति। दूसरी बार देखने से पूर्व में ग्रहित धूम और अग्नि की व्याप्ति का स्मरण होता है। व्याप्ति ज्ञानानन्तरं वह्नि व्याप्य धूमाश्चयं पर्वतः इति ज्ञानं तृतीयं तदेव परामर्श। उस व्याप्ति के स्मरण के बाद वह्नि से व्याप्य धूम वाला ये पर्वत है, ऐसा जो ज्ञान उदित होता है वह तीसरा ज्ञान है और उसी को परामर्श कहते हैं। अयमेव अनुमितिम प्रतिकरणत्वात् अनुमानम। यह तृतीय ज्ञान ही अनुमिति के प्रतिकरण होने से अनुमान है। तृतीय ज्ञानानंतरम तस्मात् पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति। तीसरे ज्ञान के बाद पर्वत वह्निमान है, इस प्रकार का जो ज्ञान उदित होता है वह अनुमिति ज्ञान है। अतः वह्नि व्याप्य धूमांशयं पर्वतः इदं तृतीय ज्ञानम वह्नि विषयकम ज्ञानम प्रतिकरणम तदेव अनुमानम। परामर्शः। परामर्शस्य केशवमिश्रेण लक्षणं प्रदत्तं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। हेतुः व्याप्ति विशिष्टस्तु भवति। हेतु सैव भवति यस्य व्याप्ति संबंधः भवति। अतः हेतुः व्याप्ति विशिष्टः, किन्तु तस्य पक्षधर्मित्वम् अपि आवश्यकम्। केशवमिश्रेण उक्तम् अनुमानस्य द्वे अंगे व्याप्तिः पक्षधर्मता चेति। तत्र व्याप्त्या साध्य सामान्य सिद्धि हेतोः पक्षधर्मता बलात् साध्यस्य पक्षधर्मत्व विशेषः सिद्ध्यति। अनुमानस्य प्रक्रिया। धूमदर्शनाच्च उद्भूत संस्कारो व्याप्तिम स्मृति। जैसे ही व्यक्ति रसोई में बार बार धुएं और अग्नि के संबंध को देख करके पर्वत के समीप जाता है और वहाँ धुआं देखता है, तो उसमें पूर्व व्याप्ति का स्मरण होकर के एक संस्कार उत्पन्न होता है। यो यो धूमवान स स अग्निमान यथा महानस इति। तेन धूम दर्शने जाते व्याप्ति स्मृतौ भूतायाम यद धूम ज्ञानम तत्तृतीयम्। इस प्रकार से धुएं को देखने पर व्याप्ति का स्मरण होने पर जो धुएं का ज्ञान होता है वह तीसरा है। धूमवांश्च अयम इति तदेव अग्निम अनुमापयति नान्यत्। वही ज्ञान अग्नि का अनुमान कराता है, दूसरा नहीं।
तदेव अनुमानं स एव लिंग परामर्शः तेन व्यवस्थितं लिंग परामर्शो अनुमानम्। तच्चानुमानं द्विविधम्। अनुमानं द्विविधम् अस्ति, स्वार्थं परार्थं चेति। स्वार्थानुमानं यदा स्वयमेव महानसादौ प्रत्यक्षेण धूमाग्नयो व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतः तदा तत्र अग्नौ सन्दिहानः पर्वतवर्तिनीम् अविच्छिन्नं धूमलेखां पश्यन् धूमदर्शनाच्चोद्भुत संस्कारो व्याप्तिं स्मरति। स्वार्थानुमान से तात्पर्य है स्वयं अनुमान करना। जैसे जब कोई व्यक्ति बार बार रसोई में धुएं अग्नि की व्याप्ति को ग्रहण करके पर्वत के समीप जाता है और वहां अग्नि का संदेह करता हुआ पर्वत के ऊपर विद्यमान धूम रेखा देखता है, तो धुएं को देखते ही उसके मन में एक प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है और वह व्याप्ति को स्मरण करता है कि यत्र धूमस् तत्र अग्नि, की जहाँ धुआं होता है वहां अग्नि होती है। अतः अत्रापि धूमो अस्ति इति प्रतिपद्यते, इसलिए यहाँ भी धुआं है ऐसा ज्ञान उसे होता है। तस्मादत्र पर्वते अग्नि अस्ति इति स्वयमेव अवगच्छति, और फिर वह स्वयं ही समझ जाता है कि इस पर्वत पर भी अग्नि है क्योंकि यहाँ धुआं है। यह ज्ञान स्व-विषय ज्ञान है, इसमें किसी दूसरे का हेतु नहीं है, दूसरे को ज्ञान नहीं कराया जा रहा है, इसलिए यह स्वार्थानुमान कहलाता है। परार्थानुमानम्। अनुमानस्य अपरभेदः परार्थानुमानम् अस्ति। यदा कोऽपि स्वयं धूमादग्निम् अनुमाय अपरं जनं बोधयितुं पंचावयव वाक्यानां प्रयोगं करोति तत् परार्थानुमानम्। अर्थात यदा अपरस्य ज्ञानाय पंचावयव वाक्यपूर्वकं पर्वते अग्नेः ज्ञानं प्रददाति तत् परार्थानुमानम्। स्वयं ने जब पर्वत पर अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लिया स्वार्थानुमान के द्वारा, और दूसरे को वो ज्ञान कराना चाहता है, दूसरे को ज्ञान करा रहा है, इसलिए वो परार्थानुमान है दूसरे के विषय में। और वह परार्थानुमान पंचावयव वाक्यों के माध्यम से ही होता है और इसीलिए उसे परार्थानुमान कहते हैं। पंचावयव वाक्यानि परार्थानुमानाय पंचावयव वाक्यस्य प्रयोगः जायते। पंचावयव वाक्यानि कानि? प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनं च। कानि पंचावयव वाक्यानि? प्रतिज्ञा, हेतुः, महानसः, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनं च। तत्र प्रतिज्ञा कहा? पर्वतो वह्निवान्, यह पर्वत वह्नि वाला है, यह है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा यानी हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं। हम पर्वत पर अग्नि सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए वह हमारी प्रतिज्ञा हो। हेतु क्या है उस अग्नि को सिद्ध करने का? लिंग क्या है, चिन्ह क्या है? धूमवत्वात्, धुएं से युक्त होने के कारण। उदाहरणम, यो यो धूमवान स स अग्निमान यथा महानसः, जो जो धुएं वाला होता है वह अग्नि युक्त भी होता है। जैसे रसोई घर सपक्ष है, जहाँ साध्य विद्यमान होता है वह सपक्ष है। पर्वत पक्ष है, जहाँ साध्य को सिद्ध करना होता है वह पक्ष होता है। उपनय तथा चायम, यह पर्वत भी उसी प्रकार का है। वह्नि व्याप्य धूमवान चायम, इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं। निगमनम तस्मात् तथा, यह निर्णयात्मक वाक्य है, इसलिए पर्वत भी अग्नि से युक्त है। यह निर्णय हुआ, इसी को निगमन कहते हैं। इन पंचावयव वाक्यों के माध्यम से दूसरा भी पर्वत पर अग्नि का अनुमान कर लेता है। अनेन प्रकारेण प्रतिज्ञादिमता पंचावयव वाक्य माध्यमेन प्रतिपादितात् पंचरूपोपपन्न लिंगात् अन्यजनः अपि अग्निं प्रतिपद्यते, अतः इदं परार्थानुमानम्। पंचरूपोपपन्नम लिंगम, यह जो लिंग है यह पंचरूपोपपन्न कहा गया है, 5 रूपों से संपन्न कहा गया है। यस्य लिंगस्य परामर्शः अनुमानम तत् पंचरूपोपपन्नम लिंगम। पंचरूपाणि कानि? पक्षसत्वं, सपक्षसत्वं, विपक्ष व्यावृत्तिः, अबाधित विषयत्वं, असत् प्रतिपक्षत्वं। तर्हि पक्षः कः?
संदिग्ध साध्य धर्माधर्मी पक्षः यत्र साध्यं संदिग्धं भवति स पक्षः यथा पर्वतो वह्निमान् अत्र पर्वते वह्निः संदिग्धः सैव अनुमान प्रकरणे साध्यम्। सपक्षः निश्चित साध्य धर्माधर्मी यत्र लिंगिनः उपस्थिति निश्चित रूपेण दृश्यते यथा धूमानुमाने महानसः यत्र धूमेन सह अग्नेः उपस्थितिः दृश्यते। विपक्षः निश्चित साध्याभाववान् धर्मी यत्र साध्यस्य अभावो निश्चितः स विपक्षः यथा महाहृदः समुद्रे अग्ने सर्वथा अभावः विद्यते। पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। पक्ष वह है जहाँ हम साध्य को सिद्ध करने जा रहे हैं, यानी साध्य वहाँ पर संदिग्ध है। जैसे पर्वत वह्निमान है, यहाँ पर हमें धुआं दिखाई दे रहा है, अग्नि दिखाई नहीं दे रही। अग्नि को सिद्ध करना है, इसलिए वहाँ अग्नि संदिग्ध है। तो जहाँ अग्नि संदिग्ध है वह पक्ष है, ऐसा पर्वत। सपक्ष जहाँ लिंग और लिंगी की उपस्थिति निश्चित है, जैसे धुआं हेतु है, लिंग है, और अग्नि लिंगी है। इन दोनों की उपस्थिति रसोई में निश्चित है, पहले देखी जा चुकी है, इसलिए वह सपक्ष कहलाता है। विपक्ष वह है जहाँ साध्य का अभाव निश्चित है, इसलिए जैसे अग्नि और धुएं के उदाहरण में समुद्र, महासमुद्र जो है वो विपक्ष है, क्योंकि समुद्र में अग्नि का सर्वथा अभाव होता है। अबाधित विषयत्वम् पक्षे प्रमाणांतरेण साध्यस्य अभावः यत्र न प्रतिपादितः। कि अबाधित विषय वह है कि ऐसा हेतु होना चाहिए जिसके द्वारा, जिसको किसी अन्य प्रमाण के द्वारा बाधित ना किया जा सके। जैसे अग्नि अनुष्ण है, अत्र प्रत्यक्षेण अनुष्णत्वस्य बाधः जायते। जैसे ही हम कहेंगे अग्नि अनुष्ण है, कोई भी उसे छू करके दिखाएगा और छूते ही हमें पता चल जाएगा कि अग्नि अनुष्ण नहीं है बल्कि उष्ण है। तो इस अनुष्णत्व का बाध जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही हो जाएगा। अतः हेतु एतादृश भवेत् यस्य प्रमाणांतरेण बाधः न भवेत्। असत् प्रतिपक्षत्वम् यस्य विपरीतार्थस्य साधकं हेतुअंतरं न विद्यते। अर्थात ऐसा कोई दूसरा हेतु नहीं हो कि हम जिस हेतु के माध्यम से कोई चीज सिद्ध करना चाह रहे हैं, दूसरा हेतु उससे विपरीत चीज को सिद्ध कर दे, उस विपरीत बात को सिद्ध कर दे। जैसे शब्दों अनित्य नित्य धर्म रहितत्वात्, शब्द अनित्य है नित्य धर्म रहित होने से। इसी को दूसरे ने कह दिया, अच्छा शब्दों नित्यो अनित्य धर्म रहितत्वात्, शब्द नित्य है अनित्य धर्म रहित होने से। अत्र नित्य धर्म रहितत्वात् हेतु प्रतिपक्षी हेतु अनित्य धर्म रहितत्वात् विद्यते। अतः एतादृश हेतु न भवेत् यस्य प्रतिपक्षी हेतु भवति। हेतुस्तु त्रिविधः। स हेतु पंचरूपोपपन्नः तु भवेत्, किंतु स त्रिविधः अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, केवलान्वयी। अन्वय व्यतिरेकी हेतुस्तु यस्य हेतुः अन्वय व्याप्तिः व्यतिरेक व्याप्तिश्च भवति स हेतु अन्वय व्यतिरेकी। यथा यत्र यत्र धूमवत्वं तत्र तत्र अग्निमत्वं यथा महानसे एषा अन्वय व्याप्ति। तथा च यत्र यत्र अग्निर्नास्ति तत्र तत्र धूमो अपि नास्ति यथा महाहृद एषा व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्तौ यद् व्याप्यं तद् अभावो व्यतिरेक व्याप्तौ व्यापकः भवति, यच्च व्यापकं तद् अभावो अत्र व्याप्यं भवति। अन्वय व्यतिरेकी हेतु पंचरूपोपपन्नं भवति। केवल व्यतिरेकी यस्य हेतोः केवलं व्यतिरेक व्याप्तिः प्राप्यते स केवल व्यतिरेकी हेतु। यथा जीवत् शरीरं सात्मकं प्राणादिमत्वात्, यत् सात्मकं न भवति तत् प्राणादिमन् न भवति। यथा घटः अत्र अन्वय व्याप्ति न संभवति यतो हि तत्र उदाहरणं न विद्यते। यह कोऽपि उदाहरण रूपेण प्रस्तूयते तत्तु साध्यमेव। यथा यत् प्राणादिमत् तत् सात्मकं यथा अमुक, यथा क
इति दृष्टांतो नास्ति। जीवत् शरीरम सर्वम पक्ष एव। जैसा कि हमने अग्नि के उदाहरण में देखा था कि हम पर्वत पर अग्नि को सिद्ध कर रहे थे, और उदाहरण में हमने सपक्ष के रूप में रसोई का उदाहरण दिया था जो कि पर्वत से अलग था। लेकिन यदि हम इस उदाहरण को देखते हैं कि जो जो प्राण वाले हैं वे आत्मा वाले हैं, उदाहरण देंगे तो आत्मा वाले ही तत्व का उदाहरण होगा या प्राणादिमान तत्व का उदाहरण ही होगा, और वो तो हम सिद्ध ही करने जा रहे हैं, इसलिए वहाँ हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं बनेगा, क्योंकि सारे प्राणादिमान जो व्यक्ति हैं, जीवित शरीर जो हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर पक्ष बन गए हैं, इसलिए इसकी अन्वय व्याप्ति संभव नहीं होगी। केवल व्यतिरेकी हेतु हो सपक्षे सत्वम नास्ति। केवल व्यतिरेकी हेतु जो होता है इसलिए उसमें सपक्ष नहीं होता है, सपक्षाभावात्। अतः स तु चतुरूपोपन्न एव भवति। इसलिए केवल व्यतिरेकी हेतु जो है वो 4 रूपों से संपन्न होता है। कौन कौन से 4? पक्ष, विपक्ष, अबाधित विषयत्वम और असत प्रतिपक्षत्वम। केवलान्वयी यस्य हेतुः केवलम अन्वय व्याप्ति भवति स हेतु केवलान्वयी। यथा शब्दो अभिधेय, शब्द द्वारा कथन करने योग्य है, प्रमेयत्वात् प्रमेय होने से, यत् प्रमेयम तद अभिधेयम यथा घटः, जो जो प्रमेय होता है वो अभिधेय होता है, जैसे घड़ा। अत्र शब्दस्य अभिधेयत्वम साध्यम प्रमेयत्वम हेतु। यहाँ शब्द का अभिधेयत्व तो साध्य है और प्रमेयत्व हेतु है। अत्रापि व्यतिरेक व्याप्तौ दृष्टान्तः न विद्यते। यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति का कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। तत्र यह दृष्टांत भवे तत्तु प्रमेयः अभिधेयश्च विद्यते एव। केवलान्वयी हेतुः विपक्षात् व्यावृत्तिः नास्ति विपक्षाभावात्, अतः स तु चतुर्रूपोपन्न एव भवति। जैसे केवल व्यतिरेकी में सपक्ष का अभाव था, वैसे केवलान्वयी में विपक्ष का अभाव रहता है, क्योंकि इसी उदाहरण में जब हम देखें कि जो जो अभिधेय होते हैं, शब्द अभिधेय है प्रमेय होने से, जो जो प्रमेय होता है वो अभिधेय होता है। यथा घट, ये तो हमने कह दिया, लेकिन जो जो प्रमेय नहीं होता वो अभिधेय भी नहीं होता। जैसे जो भी हम उदाहरण में लेंगे इसका मतलब वो अभिधेय है, कहे जाने योग्य, शब्द के द्वारा उसका कथन किया जा सकता है, और वो उदाहरण आते ही व्याप्ति नहीं बनेगी, इसलिए इसका कोई भी विपक्ष नहीं है, विपक्ष से व्यावृत्ति नहीं है, इसलिए ये 4 रूपों से संपन्न कहलाता है। व्याप्तिरपि द्विविधा, अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति। अनेन प्रकारेण केशव मिश्रेण अनुमान प्रमाणस्य विवेचनं कृतम्। तदनन्तरम् उपमानं प्रमाणरूपेण विद्यते। तृतीय प्रमाणम् उपमानं। वैशेषिक सांख्य योग दर्शनै उपमानं प्रमाणरूपेण न स्वीकृतम्। वैशेषिकेण तु 2 प्रमाणे स्वीकृते। सांख्य दर्शने 3 प्रमाणानि स्वीकृतानि। सांख्य दर्शने योग दर्शने उपमानं प्रमाण रूपेण न स्वीकृतम्। उदयनाचार्येण संज्ञा संज्ञे संबंध ग्रहणाय उपमानं स्वीकृतम्। प्रसिद्धार्थस्य साधर्म्यात् अप्रसिद्ध प्रसाधनम उपमितिः हेतु, कि किसी प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से किसी अप्रसिद्ध वस्तु को सिद्ध करना उपमिति का हेतु है। तस्य सादृश्य बुद्धि उपमानम, और उसकी सादृश्य बुद्धि जो है, सादृश्य ज्ञान जो है वो उपमान है। पूर्वानुभूत पदार्थस्य सादृश्य ग्रहणात् अज्ञात पदार्थस्य ज्ञानम उपमानम अस्ति। पूर्व अनुभूत पदार्थ के सादृश्य को ग्रहण करके किसी अज्ञात पदार्थ का ज्ञान करना उपमान कहलाता है। तर्क संग्रह ग्रंथ के अंदर उपमान का लक्षण किया है, उपमिति करणम उपमानम। उपमिति ज्ञानस्य यत् करणम तद उपमानम। संज्ञा संज्ञे संबंध ज्ञानम उपमिति, संज्ञा और संज्ञे का संबंध ज्ञान उपमिति कहलाती है। उस उपमिति का कारण सादृश्य ज्ञानम। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम आवांतर व्यापारः।
अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सह कृतं गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम इति तर्क भाषायाम उक्तम केशव मिश्रेण। अर्थात यदा कस्यापि अज्ञात पदार्थे कस्यापि ज्ञात पदार्थस्य सादृश्यं गृह्यते तस्मिन् समये अतिदेश वाक्यम अर्थात अज्ञात नाम पदार्थस्य प्रतिपादक वाक्यार्थस्य स्मरणमपि जायते तदा तज्ज्ञानम उपमानं प्रमाणम उपमान प्रमाणम अस्ति। यथा उदाहरणं गवयम् अजानन् अपि नागरिको यथा गोस्तथा गवयः इति वाक्यं कुत्रचित् आरण्यकात् पुरुषात् श्रुत्वा यदा वनं गच्छति तत्र गोसदृशं विशिष्टं पिण्डं पश्यति तदा पूर्वकाले श्रुतं वाक्यार्थ स्मरण सह कृतं गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम जायते तदेव उपमानम उपमिति करणत्वात्। कि जब कोई व्यक्ति किसी जंगली व्यक्ति से सुनता है कि जैसी गाय होती है वैसी ही नील गाय होती है, गवाह यानी नील गाय, जैसे गाय होती है वैसी ही नील गाय होती है। नील गाय को कभी देखा नहीं क्योंकि कभी जंगल में गया नहीं, लेकिन उस वाक्य को सुनने के बाद कभी जंगल में गया और जाकर के जब उसने नील गाय को देखा, गाय के सदृश विशिष्ट पिंड को देखा, तो उसे पूर्व में सुना हुआ वाक्य याद आ गया कि जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है, और इसके माध्यम से उसने उस जानवर को समझ लिया कि ये नील गाय है। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानानंतरम अयम असौ गवय शब्दवाच्य पिंड इति संज्ञा संगी संबंध प्रतीतिर उपमिति। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान के बाद यह वह गाय नील गाय शब्द से वाच्य पिंड है, इस प्रकार संज्ञा संगी संबंध की प्रतीति होती है, इसी को उपमिति कहते हैं। प्रत्यक्षानुमान साध्यम साध्यपमा साधकत्वात् उपमानम प्रमाणांतरम। कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के माध्यम से असाध्य होने के कारण से उपमा का साधक होने से उपमान प्रमाण अन्य ही है, इसका किसी अन्य प्रमाण में अंतर्भाव नहीं हो सकता। अत्र गो सदृश पिंड संगी गवय च संज्ञा विद्यते द्वयो संबंधस्य प्रतीतिर उपमानम फलम। इन दोनों के संबंध की जो प्रतीति है वह उपमान है और वही फल है। इदम उपमिति ज्ञानम अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृत सादृश्य विशिष्ट पिंडस्य ज्ञानात् नागरिकः गवयं जानाति। शब्द प्रमाणम चतुर्थम प्रमाणम शब्द प्रमाणम विद्यते। प्रमाणेषु चतुर्थम प्रमाणम शब्दः विद्यते। प्रकृत वाक्यार्थ विषयक यथार्थ शब्द बोध विषयक तात्पर्यवान, अर्थात यत शब्देन तत् शाब्दिकं ज्ञानं यत वास्तविक रूपेण पदार्थस्य स्वभाव विद्यते तदेव आप्तः। शब्द प्रमाणस्य लक्षणमस्ति आप्तवाक्यं शब्दः। अनेनैव न्यायसूत्रे आप्तोपदेशः शब्दः उक्तः। यथा भूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः आप्तः। आप्तः का यह यथा भूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा विद्यते, यह पदार्थः यादृश विद्यते तस्य तादृश रूपेण एव प्रतिपादकः पुरुषः आप्तः। अर्थात आप्त पुरुषस्तु सैव यह वस्तु न यथार्थ स्वरूपम जानाति तथा च हितोपदेशकः च विद्यते। शब्दस्तु द्विविधः, लौकिक शब्दः वैदिक शब्दश्च। लौकिक शब्दस्तु आप्त पुरुषाणां वाक्यानि, वैदिक शब्दस्तु वेदः श्रुतिरेव। वेदस्तु अपौरुषेयः मन्यते अतः प्रमाणभूतः। वाक्यम वाक्यम तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि मतां पदानां समूह, अर्थात आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतुः। तत्र वर्णानां समूह पदम वाक्याय कृते तिस्रः योग्यता आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च। आकांक्षा पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयन अनुभावकत्वम आकांक्षा। एक पद जब दूसरे पद के प्रयुक्त हुए बिना अपने अर्थ को नहीं बताता, उसे दूसरे पद के साथ अन्वय की आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है, वह आकांक्षा कहलाता है। अभिधान पर्यवसानम, अर्थात कस्यापि शब्दस्य अभावे कस्यापि शब्दार्थस्य अप्राप्ति।
कि जब किसी शब्द के अभाव में किसी दूसरे शब्द के अर्थ की प्राप्ति ना हो। एकम पदम अपरम विना स्वकीय पूर्णार्थस्य बोधकम न भवति। जैसे एक पद दूसरे के बिना अपने पूर्ण अर्थ को देने में समर्थ नहीं होता। यथा गोह अश्व पुरुषो हस्ती। एक वाक्य में यदि हम कहें गाय अश्व पुरुष हस्ती, तो दूसरा सामने वाला पूछ लेगा इससे क्या मतलब। एते शब्द आकांक्षा विरहात प्रमाणम वाक्यम वा न विद्यन्ते। ये जो शब्द हैं ये आकांक्षा रहित हैं, इसलिए ये प्रमाण स्वरूप नहीं कहे जा सकते, ना ही ये वाक्य कहे जा सकते हैं। योग्यता, अर्थाबाधो योग्यता। अर्थ का बाध नहीं होना योग्यता कहलाता है। पदार्थेषु अविरोध योग्यता विद्यते। पद के अर्थों में अविरोध होना योग्यता है। यथा अग्निना सिंचेत, अत्र द्वयो पदयो अर्थेषु विरोध दृश्यते। आग से सींचते हैं, यहाँ दोनों पदों में अर्थ से विरोध है, क्योंकि अग्निना दहनम संभवति न तो सिंचनम। अग्नि से जलाना संभव है, सींचना संभव नहीं है। अतः अत्र योग्यताया अभावः। अग्नि सेके करणी भवितुम न योग्य। अग्नि सेचन क्रिया में समर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ योग्यता का अभाव है, इसलिए यह भी वाक्य नहीं कहलाएगा। सन्निधि, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि। पदों का बिना विलंब किए उच्चारण करना सन्निधि कहलाता है। अर्थात द्वयो बहुनाम व पदानाम अंतरालम बिना उच्चारणम, कि दो अथवा बहुत सारे पदों का बिना अंतराल के उच्चारण किया जाना। कोऽपि प्रातः कथयति गाम सायंकाले कथयति आनयः तर्हि सन्निधे अभावः न वाक्यम। किसी ने सुबह कहा गाम गाय, शाम को कहा लाओ, तो दोनों में चूंकि सन्निधि का अभाव है, इसलिए यहाँ पे कोई समझ नहीं पाएगा कि यहाँ लाओ शब्द का गाय से कोई संबंध है, इसलिए यहाँ सन्निधि के अभाव में ये शब्द भी वाक्य नहीं कहलाएगा। अतः यानी तु साकांक्षाणि योग्यतावन्ति सन्निहितानि पदानि तान्येव वाक्यानि। इसलिए जो आकांक्षा से युक्त हैं, योग्यतान्वित हैं और सन्निधि से युक्त हैं, वो पद ही वाक्य कहलाते हैं। अब पद क्या है? पदम च वर्ण समूह, वर्णों का जो समूह है वो पद कहलाता है। इसी को पाणिनि ने कहा है सुप्तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत ये पद कहलाते हैं। ईदृशम वाक्यम यदा आप्त पुरुषेण प्रयुक्तम तदा शब्द नामकम प्रमाणम भवति। जब ये ही वाक्य किसी आप्त पुरुष के द्वारा कहे जाते हैं तो शब्द नामक प्रमाण कहलाते हैं, और इसका फल वाक्यार्थ ज्ञान होता है। एतत् शब्द लक्षणम प्रमाणम वेदे लोके च समानम। यह जो शब्द लक्षण प्रमाण है वह वेद में और लोक में दोनों में समान है। लोक में तो यह कश्चिदेव आप्तो भवति न सर्वे। लोक में तो लौकिक जीवन में तो कोई ही आप्त पुरुष होता है जिस पर हम कह सकते हैं कि ये विश्वसनीय है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। वेदे तु परमाप्त श्री महेश्वरेण कृतम सर्वमेव वाक्यम प्रमाणम। लेकिन वेद के विषय में तो चूंकि वह परम आप्त श्री महेश्वर की कृति कही गई है, परमेश्वर की कृति कही गई है, इसलिए संपूर्ण वाक्य ही प्रमाण है। सर्वस्यैव आप्त वाक्यत्वात्, क्योंकि संपूर्ण वेद ही आप्त वाक्य है। अनेन प्रकारेण तर्क भाषायां चतुर्विध प्रमाणानां विवेचनम कृतम। इस प्रकार से केशव मिश्र ने तर्क भाषा में 4 प्रमाणों का विवेचन किया है। वे 4 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द हैं, जिनका कि हम अध्ययन कर चुके हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बिंदु है, अतः सभी के लिए संग्रहणीय है। धन्यवाद।